दादाजी, बहुत टाइम हो गया है। आपने कोई कहानी नहीं सुनाई। कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। तो सुनो। तमांग अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति अपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी हंसती आंखों वाली तमांग के सुनहरे बाल को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तमांग गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी। उनके यहाँ जनजाति में यह रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उसका पिता यह चाहता था कि अपनी बेटी के विवाह में मैं बहुत सारा धन दूं। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजाति में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तमांग को इस वर्ष भी प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तमांग ने कमाल ही कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी शॉल पर सूरज और तारे सफेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग से बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया था। विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुनी हुई शॉल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उस तरफ आबू तानी नामक युवक ने तीर कमान से कमाल ही कर दिया। उड़ते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तमांग और आबू तानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वे छुप छुप कर मिलने लगे, क्योंकि दोनों को पता था कि तमांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसीलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तमांग के पिता ने उसे बताया कि 3 देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तमांग ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वह ऐसे विवाह को नहीं मानते, ना ही वे तीनों देव पुरुष मानेंगे। वह उनको नाराज नहीं कर सकते, इसीलिए एक ही उपाय है। तमांग ने पूछा, क्या उपाय है पिताजी? पिता ने कहा, सबको एकत्रित करके शर्त रखेंगे। जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देव पुरुष और आबू तानी को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत ध्वनि आए। शर्त सुनकर आबू तानी और तमांग परेशान हुए, पर आबू तानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहाँ आबू तानी को नृत्य करना था, उसने वहाँ तालों यानी पीतल की तस्तरियाँ मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देव पुरुषों के नृत्य हुए। तीनों देव पुरुषों के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। आबू तानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदन्यास के बाद टन टन की आवाज़ के तार दिए। आबू तानी जीत गया, पर पिता और तीनों देव पुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई, तीर कमान से टनों यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना कि तीर वहीं तलों पर लगा रहे।
इस बार भी आबू तानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबू तानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले देव पुरुष ने निशाना साधा। उसका तीर तलों पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देव पुरुष ने भी तीर कसा, पर निशाना चूक गया। वह तलों के पास से गुजर गया। तीसरे देव पुरुष ने तीर तलों पर सही मारा। टन की आवाज भी आई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबू तानी ने तीर मारा। वह सीधा तलों के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। यह शर्त भी आबू तानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी। अगर वह आबू तानी जीता तो वही होगा तुम्हारा पति, तमांग के पिता ने कहा। तमांग क्रोधित होकर बोली, यह तो बेईमानी है। हर बार आबू तानी के जीतने पर एक और शर्त कहकर मुझे और आबू तानी को जुदा करने की कोशिश करते हो। गांव के बाकी लोगों ने तमांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तमांग का पिता और देव पुरुष बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। शर्त यह होगी कि जो कोयले के टुकड़े और मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तमांग का पति होगा। तमांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने आबू तानी के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों देव पुरुषों ने कुल्हड़े को फेंका और बाद में कोयले के टुकड़े को। अब बारी आई आबू तानी की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका, जो तीनों के टुकड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से वह मधुमक्खियाँ कुल्हड़े तक पहुँची, जबकि देव पुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्हड़ों तक भी नहीं गए। लोगों ने आबू तानी की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह तमांग का विवाह मैं आबू तानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित है, तमांग के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के वेश में तमांग जब मैदान पर पहुंची तब हैरान हो गई। आबू तानी के रूप में 4 जने खड़े थे। यह भी एक चाल थी। तमांग के पिता ने कहा, पहचानो कौन है तुम्हारा पति और उसे माला पहनाओ। तमांग ने थोड़ी देर आंख मीची और फिर बोली, मैं सबसे पहले सभी से हाथ मिलाऊंगी और फिर माला पहनाऊंगी। तीनों देव पुरुष खुश होकर बोले, बहुत खूब। पर तमांग ने देखा असली आबू तानी चुप खड़ा था। तमांग ने पहले देव पुरुष से हाथ मिलाया तो उसने जोर से तमांग का हाथ दबा दिया। तमांग ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। उसके बाद दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर तमांग ने मिलने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह इतना पागल हुआ कि बाहें पसार कर आगे बढ़ने लगा। तमांग खिसक कर निकल गई। तब तीसरे देव पुरुष ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तमांग का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तमांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबू तानी के पास पहुंची। उसने आबू तानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा
उसकी आंखों से छलकते प्रेम से वह निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबूतानी को वरमाला पहनाई। तमांग के पिता और तीनों देव पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह की रस्म को पूरा कर दिया। तो बताओ, कैसी लगी तुम्हें आज की कहानी? बहुत खूब, बहुत अच्छी लगी दादाजी आज की कहानी भी। बाकी और कहानियों की तरह ये कहानी भी बहुत ही सुंदर थी। अगर आपको भी दादाजी की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।